Next, this represents in decimal 0. B number 10 represents in decimal equals to 2. 0 is less than 2. It means A is less than B. Wahi specific output is high, rest of 2 are off. In this way, we can create the rest of the outputs. रॉ नंबर 7 रैंडम मैंने रॉस देख के दोबारा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन मजीद की हुई हैं. इस साइड पे मैंने आपको रफ वर्क करके भी शो किया हुआ है. रॉ नंबर 7 में हमारे पास क्या है? A1 A0 की बिट्स है 01 इन डेसिमल इट रिप्रेजेंट्स 1. B1 B0 is 10 बिट्स है इसकी, इसका मतलब इट रिप्रेजेंट्स 2. सो A is less than B. So A is less than B is high and बाकी ऑफ है. Similarly, raw number 15, last raw आपको मैंने शो की हुई है. That is the second last raw. A is 1 1. 2 बिट्स है ना उसमें, दोनों बिट्स 1 1. उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, that this becomes 3. B की 2 बिट्स 1 0. It represents in decimal equals to 2. It means 3 is greater than 2. A is greater than 2. So A is greater than 2 is high. Rest of all are off. अब this alternative way is this, एक और वे जिससे हम ये बात कर सकते हैं कि how we will compare the bits of A with the corresponding bits of B. We can compare the bits from most significant to least significant की तरफ जाते हुए हर नंबर की बिट्स को हम कंपेयर कर लें. Suppose इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट A नंबर की ये 0, इसको कंपेयर करना है हमने corresponding bit that is the most significant bit of B number 0. दोनों सेम है? अगर तो दोनों सेम है, ये मैथ्स का सिंपल रूल है. आप अगले पोजीशन पे बढ़ जाते हैं. बाइनरी में एक बात याद रखिएगा, आप मोस्ट सिग्निफिकेंट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ चलते हैं टू कंपेयर. इसलिए मैंने पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कंपेयर की, दोनों सेम निकल आई, इसका मतलब मैं नेक्स्ट बिट को देखूंगी. नेक्स्ट बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जा रही हूं मैं. दिस इज 0. बी में क्या है? वो भी 0 है. इट मीन्स दोनों बिट्स कंपेयर होंगी. ईच बिट ऑफ ए इज गेट कंपेयर्ड विद ईच बिट ऑफ बी. यस, दोनों इक्वल है. ए इज इक्वल टू बी, हाई है. इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज ऑफ ए नंबर की पहली बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन 0 है. कंपेयर इट विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन ऑफ बी नंबर, दैट इज 0. दोनों सेम है. अभी हर बिट कंपेयर नहीं हुई है, ये बिट बाय बिट कंपैरिजन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट बिट, दिस इज 1 ऑफ ए नंबर एंड बी में क्या है? बी में भी 1 है. इट मीन्स दे बोथ आर इक्वल. तो ये देखिएगा ए इज इक्वल टू बी है एंड रेस्ट ऑफ बोथ आउटपुट्स आर लो. अब आखिरी एक सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन ऑफ ए बिट, ईच बिट बाय बिट कंपैरिजन हो रहा है. दिस इज 1. बी नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट इज 1. दिस इज 1. दिस इज 0. अब आपको पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स तो सेम थी, लेकिन यहां क्या था? ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन ऑफ ए वाज 1 एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन ऑफ बी वाज 0. तो ये लो हो गई, इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन बी. सो ए इज ग्रेटर देन बी. नेक्स्ट, के मैप फॉर ए इज लेस देन बी. के मैप्स में हमने वंस प्लॉट किए अकॉर्डिंग टू आवर ट्रूथ टेबल. ग्रुपिंग 4 का ग्रुप, 2 का ग्रुप, रैप अराउंड एडजेसेंसी से थर्ड ग्रुप, एंड A is less than B is equal to this equation according to our groups. K map for A is greater than B, 4 का ग्रुप, 2 का ग्रुप, रैप अराउंड एडजेसेंसी से ये वाला ग्रुप, and then we got this equation. Ultimately we have the K map for A equals to B. This K map shows you something. गौर कीजिएगा ये कौन सा फंक्शन बनता है. हर ग्रुप of 1 is the individual one carrying in it. The reason is कोई भी ग्रुप में कंबाइन नहीं हो सकता. इसकी अगर आप मीन टर्म की इक्वेशंस बनाएं तो इतनी बनती हैं. अब इस मीन टर्म्स की इक्वेशन को अगर आप देखें तो सिर्फ मैं असेंबल करने लगी हूं, मैं इसको मिनिमाइज नहीं करने लगी. आई एम जस्ट गोइंग टू असेंबल द इक्वेशंस. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई हैव टेकन कॉमन a1 का बार एंड b1 बार इन माय फर्स्ट 2 टर्म्स एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म में a1 डॉट b1 को मैंने कॉमन लिया. देन दिस इज द मैथ्स का रूल, जो ब्रैकेट्स में है वो मैंने यहाँ लिख दिया और बाहर जो है a1 b1 का बार वो इधर लिख दिया. अल्टीमेटली इक्वेशन किससे मिलती जुलती बनती है अगर आप गौर करें. दिस इज एक्सक्लूसिव नॉर का ऑपरेशन. a नॉट एक्सक्लूसिव नॉर ऑफ b नॉट डॉट a1 एक्सक्लूसिव नॉर ऑफ b1. और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया हुआ कि अगर इस स्ट्रगल का आपको के मैप आ जाए इस तरह का, तो आप हमेशा ये देखें कि वो कौन सा फंक्शन बनता है. इवन फंक्शन बनता है या ऑड फंक्शन बनता है. अगर आप गौर करें तो ये इवन फंक्शन बनता है.
ठीक हो गया। और इवन फंक्शन बनता तो इट मीन्स कि हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि एक्सक्लूसिव नॉर लॉजिक अप्लाई होती है इस पे और हमारी ये इक्वेशन डायरेक्टली बनती है, ए नॉट एक्सक्लूसिव नॉर बी नॉट एंड ए वन एक्सक्लूसिव नॉर बी वन. Next, the circuit diagram for this circuit is this: A1 A naught, B1 B naught. सिंपल भी मैंने गुजार दिए हुए हैं, नॉट से भी गुजार दिए हुए हैं. और यह आपकी टॉप पे इनपुट्स हैं, ये देखिएगा ए नंबर की 2 बिट्स, बी नंबर की 2 बिट्स, टेकिंग केयर ऑफ द मोस्ट एंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की पोजीशन, एंड अल्टीमेटली ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज लेस देन बी. ये देखिएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स लगे हुए हैं. एंड अल्टीमेटली अपने जो भी आप हमारी के मैप की इक्वेशन हमने अल्टीमेटली डिराइव की है उनके अकॉर्डिंगली हमने ये सर्किट बना लिया है. अब आप ये सर्किट देख सकते हैं कि ये 2 बिट्स इन ईच नंबर का कंपैरेटर सर्किट डायग्राम है. अगर आप इस पे गौर करें तो देखिएगा कितने ज्यादा गेट्स हैं और कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट है. अब जरा इमेजिन करें कि 2 बिट से अगर 3 बिट का हो जाए, 4 बिट हो जाए इन ईच नंबर. दे आर 2 नंबर्स हैविंग 4 बिट्स, 3 बिट्स, 5 बिट्स, 6 बिट्स. कितना ज्यादा सर्किट बढ़ता चला जाएगा. अभी हम सिर्फ 1 बिट से 2 बिट्स पे आए थे. ए नंबर में सिर्फ 2 बिट्स हैं और बी में सिर्फ 2 बिट्स हैं, तो इधर तक ये सर्किट है. अगर इसमें 3 बिट्स आ गई, फॉर एग्जाम्पल A2 भी आ गया यहाँ, इधर B2 भी आ गया, 3 बिट्स हो गई, देन B4 भी आ गया, A4 भी आ गया, 4 बिट्स हो गई, तो सर्किट बहुत बढ़ता चला जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा. इसीलिए हम hierarchical designing यूज करते हैं. That is why we use hierarchical designing approach, and that is why we use divide and conquer approach, in which we use functional blocks rather than making so much huge and complex circuits. We use hierarchical designing ताकि हमारा सर्किट इतना कॉम्प्लेक्स ना बने, हम उसको इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकें, हमारे फंक्शन भी इजीली डिलीवर हो जाए कि ये ब्लॉक्स के ये फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं. इस टाइम मैं आपको कंपैरेटर सर्किट्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ ताकि आपको ये बात मालूम हो कि अगर कोई मिनिमम लेवल का कॉम्बिनेशनल सर्किट किसी सर्किट का आ जाता है, कंपैरेटर का आ जाता है, या आपको ये मालूम हो कि व्हाट इज एक्चुअली अ कंपैरेटर इज. अभी हम वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं. अभी हम आगे जाके इसी एग्जाम्पल को, कंपैरेटर की एग्जाम्पल को लेके हायरार्किकल डिजाइनिंग को फॉलो करते हुए ये डिजाइन करेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ कंपैरेटर सर्किट्स आर, हाउ दे वर्क, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट अल्टीमेटली वी गेट, एंड हाउ much bits if we increase them, so how much complex or bulky our circuits can become, as well as you will know okay, what is the function of the comparators are. Now the one bit equality comparator कौन सा था जिसकी सिर्फ एक आउटपुट होती है. we only have to check either a is equal to b or not. there are 2 numbers हमने suppose किए हुए a and b. we have to check whether e stands for equal. E is equal to 1 आउटपुट तब देगा जब हमारा A की बिट B से मिलती हुई होंगी, जितनी भी बिट होंगी उसके अंदर, और E हमारा आउटपुट 0 तब देगा जब A is not equal to B होगा. Number of the possible combinations, the formula remains the same, 2 raised power 2n entries in the truth table. अभी हम 1 bit equality comparator की बात कर रहे हैं, इसलिए n की जगह पे 1 प्लेस हो गया, and ultimately we get 4 combinations. The table would be A and B का. A 0 है, जब A 0 है तो B की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इट कुड बी 0, इट कुड बी 1. A 1 है तो देयर कुड बी 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ B. एक बिट ही है B में लेकिन 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इट कुड बी 0, इट कुड बी 1. नाउ the output E is, we have to only and purely check कि whether A की बिट B से सेम है या नहीं. ये देखिएगा सिंगल बिट कंपैरिजन है, दैट इज इजी. इधर 0 है, इधर 0 है, दे आर इक्वल 1. A में 0 है, B में 1 है, दे आर नॉट इक्वल, आउटपुट इज 0. ये हमने बात यहाँ स्पेसिफिकेशंस कर दी हुई है ये बात. नेक्स्ट A is 1, B is 0, आउटपुट इज 0. नेक्स्ट A is 1, B is 1, बिट्स आर सेम, आउटपुट E is equals to 1. आपको इस टेबल को देख के कुछ मालूम चल रहा होगा कि ये आउटपुट जो क्रिएट हुई है वो एक्सक्लूसिव नॉर लॉजिक से मिलती है. जब हमने एक्सक्लूसिव नॉर गेट का इंट्रोडक्शन किया था तब हमने उसका ट्रुथ टेबल भी बनाया था, और उस ट्रुथ टेबल से अगर आप इसको मैच करें तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये आपको अल्टीमेटली एक्सक्लूसिव नॉर लॉजिक का टेबल लग रहा है. ऐसा ही है. इसके के मैप्स बना के देख लेते हैं. के मैप बना के हमने ई आउटपुट का देखा, इंडिविजुअल ग्रुप्स बन गए, इंडिविजुअल ग्रुप बने तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, और ये इक्वेशन हमारी किस चीज की आई है, ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट की ही इक्वेशन है. अल्टीमेटली एक्सक्लूसिव नॉर लॉजिक ही अप्लाई हो रहा है. ये देखिएगा, इसका मतलब है वी कैन से कि A एक्सक्लूसिव नॉर ऑफ B is getting over here with 1 bit in each number. Next, design of a 4-bit equality comparator using hierarchical designing. Now, जैसा कि मैंने कहा कि हम अब hierarchical designing
अप्लाई करेंगे इस डिज़ाइन पे, सो हमने एग्जाम्पल एक बिट की समझ ली कि इक्वालिटी कंपैरेटर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो हमने बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा ली, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की भी करवा ली। हम हायरार्किकल डिजाइनिंग मेथड अब इन पे अप्लाई करने लगे हैं। वी आर गोइंग टू यूज डिवाइड एंड कनकर अप्रोच, एंड हमने एग्जाम्पल क्या ली है, हमने एग्जाम्पल ली है, जो डिजाइनिंग एग्जाम्पल ली है, हमने लिया है कि वी आर गोइंग टू डिजाइन अ 4-bit इक्वालिटी कंपैरेटर। 4-bit इक्वालिटी कंपैरेटर का मतलब है कि दो नंबर है ए एंड बी, एंड ईच नंबर कंसिस्ट ऑफ 4 bits। और ये बात मैंने, अगर आप देखें तो मैंने आपको 4-bit मैग्नीट्यूड कंपैरेटर करवा दिया है। चलें, अगर 4-bit मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में 3 आउटपुट्स आती हैं, तो आप अगर उसको इक्वालिटी कंपैरेटर में इमेजिन कर लें तो आपको सिर्फ एक आउटपुट चाहिए, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं उसकी बैक एंड पे इनपुट साइड पे कितने ज़्यादा सर्किट्स, लॉजिक गेट्स लगेंगे, तब भी आप ये बात इमेजिन कर सकते हैं। सो हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू यूज अ हायरार्किकल डिजाइनिंग अप्रोच इन आवर 4-bit इक्वालिटी कंपैरेटर सर्किट। What we are going to do is, we are going to specify first an equality comparator circuit that compares the two binary vectors to determine whether they are equal or not. Vector means the number of bits contained in each number. The input to the specific circuit consists of two vectors. A 0 से लेके 3 तक 4 बिट्स है, 0 से लेके 3 तक यही होंगी 4 बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स 4 होंगी, एंड बी भी सिमिलरली 0 से लेके 3 तक। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है। अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो इसका मतलब है 0 से लेके 3 तक 4 बिट्स, 0 से लेके 3 तक 4 bits in each number. It means that each vector consists of 4 bits. How we represent them? A3 at the most significant position and A0 at the least significant bit position. Similarly, 4 bits for B number is this. Taking care of the most significant and least significant, I repeat. The output of the circuit is represented by a single variable, that is capital E. ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम क्या क्या लेना चाह रहे हैं। हम 4 बिट्स को यूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटपुट हमारी ई होनी चाहिए, एंड वी टेक द लॉजिक, हम क्या ले रहे हैं, लॉजिक 1 मींस ई की आउटपुट हाई होगी अगर ए एंड बी आपस में इक्वल होंगे। अगर ए एंड बी आपस में इक्वल नहीं है तो हमारी आउटपुट 0 आनी चाहिए। To check it whether they are equal or not, the bits, 4 bits, all the 4 bits of A are equal or not with the 4 bits of B. Now the next is formulation. The formulation attempts to bypass the use of a truth table. अब वही वाली बात है, जब हमने formulation apply करते थे हम फटाफट जाते थे truth table पे, truth table से हम बना लेते थे K maps. But what happened over here is, if we will use the truth table of कंपैरेटर सर्किट, एनी कंपैरेटर सर्किट वी नो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब जरा इस फॉर्मूले में हम 4 बिट्स इंसर्ट करके कैलकुलेट करें तो n इज द नंबर ऑफ बिट्स, कितनी नंबर ऑफ बिट्स होनी चाहिए ईच नंबर में, 4, 2 4s are 8, 2 raised to power 8, 256 combinations in your truth table. It would be a huge circuit, it would be a huge truth table. और 256 कॉम्बिनेशंस का मतलब है अल्टीमेटली उतनी ही K-maps एंड देन उतनी ही कॉम्प्लेक्स और हैवी बल्की सर्किट। नाउ यू नो व्हाई वी switch to hierarchical designing in such circuits. If for A and B to be equal, the bit values in each of the respective positions 0 से लेके 3 तक दोनों नंबर्स की सेम होनी चाहिए, A की सेम होनी चाहिए B से। If all the bit positions for A and B contain equal values, तो ये बात भी हम पीछे डिसाइड कर चुके हैं, अगर इक्वल है तो 1 आउटपुट आएगी और अगर नहीं इक्वल है तो 0 आउटपुट आएगी। Since the comparison of a bit from A number and the corresponding bit from B number must be done in each of the bit positions, ये बात हम देख चुके हैं। जब मैंने 2-bit कंपैरेटर पीछे आपको दिखाया था तो मैंने आपको 2 वेज बताए थे कि आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कंपेयर कर सकते हैं और बिट बाय बिट पोजीशन, तब भी हम बिट बाय बिट पोजीशन का ही रूल फॉलो कर रहे थे कि एवरी बिट हैज टू बी कंपेयर्ड विद एवरी बिट ऑफ बी। तो वही प्रोसीजर यहां भी फॉलो होना है कि 4 बिट जो ए की है वो चारों की चारों कंपेयर होनी चाहिए 4 बिट ऑफ बी के साथ। वी कैन डिकम्पोज द प्रॉब्लम इनटू 4 1-bit कंपैरिजन सर्किट्स। हमने उस सर्किट को नाम दिया है जी MX। हमने यहाँ सुपोजिशन क्या की है, वी आर गोइंग टू यूज अ डिवाइड एंड कंकर रूल, वी आर गोइंग टू यूज अ हायरार्किकल डिजाइनिंग अप्रोच। व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज, हमने इमेजिन किया है कि हम 4 ब्लॉक्स लेंगे जो कि 1-bit कंपैरिजन सर्किट पे मुश्तमिल होगा। 1-bit कंपैरेटर सर्किट अभी हमने देखा है बिल्कुल इस एग्जाम्पल करने से पहले। हमने 4 सच ब्लॉक्स ले लिए 1-bit कंपैरेटर सर्किट के और उस ब्लॉक को हमने नाम दे दिया जी MX। उसके बाद वी से वी यूज एन एडिशनल सर्किट फॉर द आउटपुट
उसको हमने नाम दिया है जी ME, दैट कंबाइंस ऑल द 4 कंपैरिजन सर्किट आउटपुट्स टू ऑब्टेन E। जो हमने ये बात की थी ना कि E इज इक्वल टू 1 और E इज इक्वल टू 0 होगा, अगर वो इक्वल होगा या नहीं होगा, उस सर्किट की आउटपुट हमने बोली है वो ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा ME विच विल कंबाइन द आउटपुट्स ऑफ MX।